स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। सीपू भर्ती 2023 जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती थी उसमें प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी कर दी गई थी 7 अक्टूबर के दिन। आज लगभग आपकी 28 अक्टूबर हो गए, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी क्या है फाइनल लिस्ट है वो नहीं आई है, यानी अंतिम सूची है वो आपकी अभी तक नहीं आई है। तो अब जो आचार संहिता भी लग चुकी है, अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग मिल सकती है या फिर जो फाइनल लिस्ट है अभी आ जाएगी, या फिर आचार संहिता के बाद में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, चुनाव होने के बाद में सरकार ज्वाइनिंग लेगी पहले उसके बाद में आपको देगी। ये तमाम सारे कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास में, कई लोगों के कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए कि सर कब तक हम लोगों को इस चीज़ की खुशखबरी फाइनली रूप से मिल जाएगी। दीपावली भी बहुत नज़दीक आ रही, तो क्या हम अभी से फटाके लगाना स्टार्ट कर दें या नहीं। ये सारी मतलब लोगों की जो एक वहम है या फिर उन लोगों की शंका है या फिर उन लोगों की क्या है कि कुछ क्वारीज होती है, तो उन लोगों को लिए ये सारा वीडियो आपका मैं स्पेशल उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अभी सीपू नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती 2023 है तो उससे रिलेटेड चुनाव आयोग से परमिशन मिल चुकी है। क्या परमिशन मिली है, कितनी मिली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी जो सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है वो लगभग 8,750 पोस्टों पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को आपकी आई थी प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद में कई लोगों से परिवेदना मांगी गई थी। देखिए परिवेदना किसी लोगों ने नहीं लगाई अभी तक, तो अब आपके पास में वो दूसरा मौका है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दिया था एक टाइम पीरियड के अंदर परिवेदना लगानी जरूरी थी। अब वो समय जा चुका है, हो सकता है फाइनल लिस्ट आए तो आपसे परिवेदना और मांगी जा सकती है। इस चीज़ की चिंता भी आप लोगों को नहीं करनी है। जो लोग वंचित रह रहे हैं इस वैकेंसी से, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो डरिए मत दोस्तों। ठीक है, दूसरी बड़ी बात है कि ये जो 8,750 पोस्ट थी उसमें 8,713 लोगों का ही उस लिस्ट में नाम था। देखो 8,013 क्यों था, कई लोगों को दिक्कत थी कि सर ये पोस्ट तो इतनी, लिस्ट इतने की क्यों है। देखिए शहरिया जो है ना, उन लोगों को क्या है, टोटल पोस्टें भी लगभग आपकी 31 पोस्टें थी, 30 प्लस आसपास। उनमें से 4 या 5 कैंडिडेट थे, एप्लीकेशन ही इतने ही आए उन लोगों के, तो उनकी पोस्टें तो वैकेंट ही रहेंगी दोस्तों। वो आप लोगों से क्यों भरवाएंगे, अलग कैटेगरी है उनकी, एक अलग उनका रिजर्वेशन कोटा है, वो आप लोगों से नहीं भरवाया जाएगा। जब लोग ही नहीं मिले तो वो खाली रहेगी ना, ये थी बात उनकी। दूसरी बात है कि सर ये जो सीपू भर्ती है उसमें हमने जीएनएम है या बीएससी है आउट ऑफ राजस्थान से कर रखे थे। अब उनका क्या, तो उनके लिए क्या है कि अभी चल रहा है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, उसका चल रहा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि जहाँ से उन्होंने की है नर्सिंग, उनका वहाँ से पीछे से कहाँ से की है वहाँ से उनका रीवेरिफिकेशन हो रहा है, कहीं कोई फर्जी ना लग जाए इस भर्ती के अंदर, इसलिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखो राजस्थान के अंदर जो आरएनसी से रजिस्टर्ड थे उनका तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली थी नहीं, ऑनलाइन उन्होंने जिस टाइम आपका डीवी किया उसी टाइम हो गया था। बाकी डेटा उनके पास में सीपू के पास में पहले से ही था, या फिर वो आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, जॉइंट होता है उनका, लिंक्ड होता है, तो इसलिए वो उनको तुरंत वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर आउट ऑफ जो राजस्थान है उन लोगों का वेरिफिकेशन एक बड़ी ही गहनता से किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आप ही लोग उस पर सवाल उठाओगे कि सर फर्जी लोग लग गए, बेंगलोर से करके आए थे जीएनएम और अभी लग गए। तो उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों की तकलीफ से बचने के लिए एक सच्चा और अच्छा आदमी जो एक वैलिड हो, एक लीगल हो, वो उस तरीके से इस भर्ती में शामिल होना चाहिए और उस भर्ती में सेलेक्ट भी होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए उन्होंने क्या है आउट ऑफ राजस्थान जितने भी थे उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भेजे। कुछ लोग थे स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स वाला को भी क्या है जो उनके फेडरेशन थे, फेडरेशन से संबंधित जो लीगल थे उन लोगों से उनका रीवेरिफिकेशन करवाया। वो होने के बाद में फाइनल उनको उसमें भी जोड़ा जाएगा। होल्ड वाले ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम है नहीं, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। आप लीगल हो तो कोई भी पैनिक मत होइए, लीगल नहीं हो तो पैनिक किया मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाइए, क्योंकि आपका उसमें सिलेक्शन होना है नहीं। होल्ड वालों का जो लीगल है उनका कह रहा हूँ, उनको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सीपू बहुत होशियार हो चुका है आजकल कि एक भी मिनट में के अंदर अंदर आप लोगों को पहचान लेगा कि आप कैसे हो। ठीक है, ये थी सारी चीज़। इसके अलावा कि अब भाई ये सारा काम तो हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लगभग चल भी रहा है। काफ़ी टाइम से सीपू ने फाइलें भेज भी दी हैं, मतलब रीवेरिफिकेशन करवाने के लिए लोगों की टीमें बनाकर भेजी है वहाँ पर, उनसे वहाँ से वेरिफिकेशन हो गया। अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी, फाइनल लिस्ट कब आएगी, ये बता दीजिए सर। तो इसके बारे में भी आपके लिए अनुराग नेहरा जी जो आपके लीडर बने हुए हैं इस बार, वो कह रहे हैं कि नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य विभाग की जो प्रक्रियाधीन वैकेंसियों के संबंध में 00025 फाइल सीपू के अधिकारियों तक पहुंच गई है।
देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उनके द्वारा क्या मिल चुकी है परमिशन, आप अपनी भर्ती को कंप्लीट करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आचार संहिता से पहले ये भर्ती आपकी अंडर प्रोसेसिंग चल रही थी। तो जो अंडर प्रोसेसिंग होती है उस वैकेंसी में कोई भी इलेक्शन कमीशन आपके लिए बीच में रोड़ा नहीं बनता है। उन्होंने परमिशन दे दी है, आप अभी अपने हिसाब से इस वैकेंसी को आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये उन्होंने बोल दिया है। फाइल इनके पास में सीपीओ के पास आ चुकी है वापस, परमिशन वाली फाइल। अब क्या है, वैकेंसी जो है उसको कंप्लीट करवाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीपीओ के अंदर। देखा जाए तो सीपीओ बहुत ढीला चल रहा है भाई, क्योंकि पिछले 1 साल तो हो गया केवल फॉर्म ही भरवाए गए थे, लगभग कितने 7 से 8 महीने तक। तो उसके बाद में लगभग 1-1.5 महीने तक तो उन्होंने लिस्ट निकालने में टाइम लगा दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने लगभग 15-20 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए थे। डीवी होने के बाद में अब आपका रीवेरिफिकेशन भी हो रहा है, और उसके बाद में अब आपका क्या चल रहा है, जो आउट ऑफ राजस्थान थे उनका। बड़ी बात यह है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी सर, ये सारी चीज़ हो गई। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर दोस्तों, सीपीओ के अंदर। सीपीओ जब चाहेगा आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग 90% से भी ऊपर आपका काम हो चुका है। कुछ एक लोग हैं, उन लोगों का जो रीवेरिफिकेशन चल रहा है वो भी जल्दी हो जाएगा, और लगभग हो चुका है ऐसा मान लीजिए। बात यह है कि फाइनल लिस्ट आने की डेट क्या है सर, तो एक्सपेक्टेड मैं बता दूं आपको, आपके जो इलेक्शन है नवंबर के अंदर, लगभग 25 नवंबर के आसपास जो है, 25 या 27 जो कुछ भी चेंज किया उसके हिसाब से, तो उस डेट को आपके जो इलेक्शन है उस डेट से पहले पहले आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ये आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप खुशी मना लीजिए कि हाँ लिस्ट आ जाएगी फाइनल वाली, ठीक है। उसके बाद में सरकार पहले खुद की ज्वाइनिंग लेगी, क्योंकि दिसंबर में आपके उनके क्या आएंगे रिजल्ट, तो सरकार अपनी ज्वाइनिंग लेगी पहले, उसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगी ज्वाइनिंग। लगभग 10 दिसंबर तक सरकार ज्वाइन करेगी अपने आप को, और जनवरी 2024 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये ज्वाइनिंग 24 में क्यों होगी जनवरी के अंदर, जनवरी के बाद में भी तो करवा सकते हैं। देखो अप्रैल मई के अंदर है क्या है, लोकसभा के इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले अगर सरकार चाहेगी, अगर कोई भी सरकार आए, उनको लोकसभा में भी अपनी सरकार बनानी है, तो इन लोगों को पहले ज्वाइनिंग देनी बहुत ज़रूरी होगी उन लोगों के लिए, और 100% दे देंगे। आप टेंशन इस बात की मत लेना कि सरकार कांग्रेस बीजेपी कोई भी आए, पार्टी से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे स्टूडेंट है, उनको क्या समस्या आ रही, क्या दिक्कत है, उन तक जानकारी कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके। तो जो कोई भी सरकार आएगी इस वैकेंसी को कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। 100% आपकी वैकेंसी पूरी होगी, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, सब कुछ होगा, पहली सैलरी भी आएगी, मज़े भी करोगे, सब कुछ होगा। तो लगभग आपके चांसेस बन रहे हैं जनवरी 2024 के अंदर आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी 100%। ये बात लगभग वहाँ के खुफिया विभाग, आप मान सकते हो हमारे कोई साथी है सीपू में लगे हुए, तो उन लोगों से हमें ये जानकारी मिल रही है, ठीक है। हम नाम वगैरह उनके नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी भी होती है, उस चीज़ को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जो जानकारी थी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है। फिर भी आपको लगता है किसी प्रकार का कोई आप मुझसे राय लेना चाहते हो, सजेशन लेना चाहते हो, मेरे इतने परसेंटेज है, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, वगैरह वगैरह, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। कम से कम ये तो हमारे लिए आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों का जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, सबके घर में खुशियाँ आएगी, सबके घर में मिठाई बटेगी, और हमें भी कमेंट में आप मिठाई के रूप में कुछ भी कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं नई वैकेंसी जैसी कोई आती है, नई खबर आती है, नई सूचना आती है, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो चैनल है व्हाट्सएप से यूट्यूब वाला, इसको भी आप अपना सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। मिलते हैं एक नई खबर नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आपके स्वस्थ और मस्त दिन की शुरुआत या फिर एंडिंग है सबकी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।